दोस्तों, आप लोगों के लोहे की सीढ़ी से रिलेटेड मेरे पास 17 सवाल आए हैं, जिनके आज के वीडियो में मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? सवाल नंबर 1। स्टेप से स्टेप की दूरी, ये जो गैप है, ये कितना होना चाहिए? रेलिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए? मतलब कि ये जो रेलिंग है, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? स्टेप का साइज कितना होना चाहिए? ये जो स्टेप है, लंबाई चौड़ाई, एंगल से बनाएं या पाइप से बनाएं? इसकी लाइफ कितनी है? इस सीढ़ी की, सीढ़ी के लिए कितनी जगह चाहिए हमें? मतलब कि ये जो लंबाई में लगी हुई है, ये कितनी जगह चाहिए? कितनी हाइट के लिए कितनी जगह चाहिए? सवाल नंबर 8 है, रस्ट और जंग तो नहीं लग जाएगी कहीं इसमें? एक चीज आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये जो सीढ़ी बनवाने वाले हैं उनके भी काम आएगी, और जो खुद से बनाना चाहते हैं उनके भी ये वीडियो काम आएगी। तो सब लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें। वेल्डिंग करते समय बेंड हो जाता है, मिस्त्री लोग बोलते हैं कंटिन्यू वेल्डिंग करते हैं, ये बेंड हो जाता है, तो उसका भी मैं आज के इस वीडियो में जवाब दूंगा। टोटल सीढ़ी बनाने में कितना खर्चा आ जाता है, कितना वजन और कौन सी पाइप लगी है, ये पाइप कौन सी लगी है, ये पाइप कौन सी लगी है, सारी डिटेल दूंगा। हमारी लेबर कितनी है, हम कारीगर लोग इस सीढ़ी को बनाने का, फिटिंग करने का कितना चार्ज आपसे लेते हैं? स्टील की कितने रुपए की बनेगी? यदि यह सीढ़ी टोटल लोहे की बजाय स्टील से बनानी पड़े तो कितने रुपए की बनेगी? मेरी छत की हाइट 10 फीट है, तो मैं कोटेशन कैसे निकालूं? मेरे को घर बैठे ही कैसे पता चलेगा कि मेरे 10 फीट हाइट की छत है, तो उसके लिए सीढ़ी कितने रुपए की बनेगी? इसके बारे में बात करेंगे। पेंट का कितना खर्चा हो जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। कहां पर कौन सी पाइप यूज करें, यहाँ कौन सी यूज करनी है, यहाँ पे कौन सी पाइप लगेगी, इधर कौन सी लगेगी, सारी डिटेल दूंगा। सवाल नंबर 17 है दोस्तों, सबसे लास्ट। सीढ़ी बनी बनाई ले लें या तो मिस्त्री को यहाँ पे बुला के ऑर्डर दे के बनवाएं? तो टोटल डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। मेरा नाम है मोली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। तो सबसे पहले सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 नंबर सवाल, ये जो आप हाइट देख रहे हैं, छत की जो हाइट है, यहाँ पे 11 फीट छत की हाइट है, और ये सीढ़ी की लंबाई 16.5 फीट रहेगी 11 फीट के लिए। बिल्कुल सीधा फंडा है। 10 फीट की छत है तो ये सीढ़ी 15 फीट लंबी होगी। 15 फीट की छत है तो ये 22.5 फीट लंबी पाइप लगेगी, ये वाली। सिंपल है, क्लियर है। सवाल नंबर 2 है, स्टेप से स्टेप का गैप कितना होना चाहिए? यह गैप हम 7 से 8 इंच का रखते हैं, ताकि इससे ज्यादा रखेंगे तो चढ़ने उतरने में दिक्कत आएगी आपको। 3 नंबर सवाल है दोस्तों, रेलिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए? मतलब कि ये जो रेलिंग है, ये जो डंडा लगता है, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? तो इसका ये है कि ये हमारे हाथ में राइट एंगल में आना चाहिए। तो ये अभी 3.25 फीट पे लगा हुआ है, 3.25 फीट पे ये गोला लगा हुआ है। ये इसकी हाइट आपको इसी हिसाब से रखनी है कि हाथ में आराम से आ जाए। नंबर 4 है दोस्तों, स्टेप का साइज कितना होना चाहिए? ये वैसे तो हम 10 इंच का रखते हैं, लेकिन पार्टी ने बोला इसलिए 12 इंच का रखा है। 12-30, ये जो लेंथ है ये 30 इंच है, ये चौड़ाई जो है ये 12 इंच है, और बीच का गैप 1.25 इंच का रखा हुआ है। इसके बाद है दोस्तों सवाल नंबर 5, एंगल से बनाएं या पाइप से बनाएं? मेरी नज़र में तो यही बेस्ट है जो पाइप से बनाई गई है, क्योंकि यदि आप एंगल से बनाएंगे तो कस्टमर पे फालतू का वजन बढ़ेगा। जैसे कि जितना इसका वजन है, इससे 1.5 गुना ज़्यादा वजन हो जाएगा। हालांकि ये भी कहीं जाने वाली नहीं है। बहुत ज़्यादा हैवी किसी को बनानी है, दुनिया भर का माल ढोना है, तो फिर एंगल की बना सकता है, खर्चा भी 1.5 गुना हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये सीढ़ी 20,000 की बनी है, तो वो वाली फिर 30,000 की बनेगी। नेक्स्ट, इसकी लाइफ कितनी है? यह सीढ़ी आपकी 25 साल तक खराब नहीं होगी। लोहे की बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, पेंट करते रहो। हर 2-2, 3-3 साल में एक बार इसको प्राइमर कर दो या पेंट कर दो, जो भी है सस्ता वाला लाके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जाने वाली। सवाल नंबर 7 है दोस्तों, सीढ़ी के लिए कितनी जगह होनी चाहिए? मतलब कि हमारी छत की हाइट 10 फीट है, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 फीट जगह होनी चाहिए। यदि इससे कम में करेंगे, मान लीजिए ये जगह नहीं है, यहाँ पे शटर लगा हुआ है, यहीं पे हमें बंद करनी है सीढ़ी, इसकी ये जो स्लांट है ये और ज़्यादा खड़ी बन जाएगी। इससे क्या है, चढ़ने उतरने में परेशानी आएगी आपको। जब आप वापस आते हैं जब आप चढ़ के वापस आते हैं, ऐसे वापस जब आएंगे तो आपका पैर है ना, ऐसे इतना इतना टिकेगा, थोड़ा थोड़ा एडी टिकेगी। अगर
एकदम खड़ी बना देंगे। तो इसलिए 10 फीट छत के लिए 10 फीट ये लंबाई होनी चाहिए। 45 डिग्री के एंगल में ये वाला पाइप आना चाहिए। सवाल नंबर 8 है, रस्ट और जंग तो नहीं लग जाएगा? इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है। पेंट करते रहो 2-2 साल में, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 25-30 साल आराम से चलेगी, कोई परेशानी नहीं है। बाद में भंगार वाले को भी बेचोगे तो जितने खर्च हुए ना अभी 2023 में, तो 2040 में उतने ही फिर से मिल जाएंगे कबाड़ वाले से भी। ठीक है। वेल्डिंग करते समय बेंड हो जाता है। ये जो हमारे मिस्त्री भाई हैं वो लोग बोलते हैं कि जैसे इसको वेल्ड करते हैं ये वाली पाइप बेंड हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक टांका यहाँ पे लगाया, तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद कंटिन्यू चलते रहो, ऐसा नहीं। एक इधर लगाया, फिर एक इधर लगाओ, फिर एक इधर लगाओ, फिर एक इधर लगाओ, फिर एक यहाँ पे लगाओ, फिर एक यहाँ पे लगाओ। तो इस तरह से बदल बदल के काम करना है, जिससे कि एक पाइप, ये जो पूरी पाइप है या कोई भी पाइप है वो पूरी गर्म ना हो। हीट होके बेंड होती है, हीट नहीं होगी तो बेंड नहीं होगी। ठीक है। सवाल नंबर 10 है दोस्तों, कितना वजन और कौन सी पाइप लगी है? इस सीढ़ी का टोटल वजन 2 क्विंटल है, 200 किलो, जिसके अंदर ये वाली पाइप नहीं आती। ये वाली पाइप नहीं है, ऊपर ऊपर का ही है। ठीक है। 200 किलो वेट है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 180 किलो भी कर सकते हैं, 220 किलो भी कर सकते हैं। बाकी इसका एक्यूरेट वजन है 200 किलो। ठीक है। और पाइप कौन सी लगी है? यहाँ पे जो ऊपर लगी है ये घोड़ा पाइप है। इसमें 20 फीट की लेंथ में 14 किलो वेट होता है। ये जो पाइप लगी है 25 mm × 25 mm की 1 इंची पाइप है। 1 इंची पाइप लगी हुई है, 1 इंची स्क्वायर पाइप। इसमें 20 फीट में 6 किलो वेट होता है। यहाँ पे जो पाइप लगी है ये 2x1 की फट्टी है, इसका 20 फीट में 8 किलो वेट होता है। यहाँ पे जो एंगल लगी है 1.25 इंच 1 सूत की लगी हुई है। इसके अलावा ये जो हमारी मेन पाइप है, ये 1.5-3 की पाइप है, 1.5 इंच बाई 3 इंच। इसका 20 फीट में 24 किलो वेट होता है, 24 kg 20 फीट में। तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद 11 नंबर सवाल है दोस्तों, हमारी लेबर कितनी है सीढ़ी को बनाने की? तो इसके लिए आपको ये पाइप को पूरा कितनी लंबी लगी है इसको मापना पड़ेगा। यह पाइप यहाँ पे लगी है 16 फीट की। 16 फीट के बाद 2 फीट का ये बेस बना हुआ ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, तो 18 फीट हो गया। 18 फीट की 500 रुपये रनिंग फिट हमारी लेबर है, मतलब कि 9,000 रुपये ये सीढ़ी को बनाने की हमारी लेबर होगी, जिसके अंदर हम कंप्लीट बना के फिटिंग करके जाएंगे। यह सिर्फ लेबर है, बाकी माल मटेरियल की मैं आगे बात करने वाला हूँ। स्टील में कितने की बनेगी? 2 क्विंटल स्टील की यदि आप सीढ़ी बनाते हैं तो 450 रुपये किलो के हिसाब से 90,000 रुपये की बनेगी, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा लोहे की बनाओ, हर 2 साल में एक बार पेंट कर दो, आपको लाइफ टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल नंबर 13 है दोस्तों, मेरी छत की हाइट 10 फीट है, मैं कोटेशन कैसे निकालूं? मुझे मिस्त्रियों के पास जाना पड़ता है, तो ऐसा कोई तरीका है जिससे मुझे कहीं जाना ना पड़े, लेकिन मेरे को घर बैठे ही पता चल जाए मेरी सीढ़ी कितने रुपए की बनेगी? तो उसके लिए सिंपल फंडा बताता हूँ। 200 किलो लोहा लगा है, 65 रुपये किलो पाइप है, 65 रुपीज़ kg, 13,000 रुपये का लोहा लग गया, 9,000 रुपये हमारी लेबर है, टोटल मिला के 22,000 रुपये हो गए। और इसकी लंबाई है, ये बेस को मिला के 18 फीट। 22,000 को 18 में डिवाइड करेंगे तो 1225 रुपये से लेके 1250 रुपये तक आएगा, मतलब कि 1250 रुपये। ये पाइप को आप समझ लो, ये 1 फीट है, 1250 रुपये की, 2 फीट हो गई तो 2500 रुपये की होगी। इसी तरह आपको चलते जाना है, ये होगी कोटेशन। दूसरी बात, अब आपको ये कैसे पता चलेगा ये कितना लंबा होगा? तो उसके लिए ये छत की हाइट यदि 10 फीट है तो ये पाइप 15 फीट की लगेगी। सिंपल है, 15 गुणा 1250 आपका आंसर आ जाएगा, आपको घर बैठे ही कोटेशन मिल जाएगी। इसके बाद है दोस्तों 14 नंबर सवाल, पेंट का कितना खर्चा आ जाता है? तो इसमें तो हमने पेंट साथ में करके ही दिया है, पेंट का कोई खास खर्चा नहीं होता। 300 रुपये का पेंट आता है और 300 रुपये पेंट करने वाला ले लेगा, 600 रुपये पेंट का खर्चा है, जो कि हमारी लेबर के अंदर इंक्लूड है। और एक चीज़ लेबर के बारे में आगे एक चीज़ और बताने वाला हूँ लास्ट में, कहाँ पे कौन सी पाइप यूज़ करें? यहाँ पे 1.5-3 यूज़ करें, 1.5-1 यूज़ कर सकते हैं, 2-1 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1.25 इंची 14 गेज एंगल यूज कर सकते हैं, 1 सूत की एंगल यूज कर सकते हैं 12 गेज की। इसके अलावा यहाँ पे आपको 1 इंची पाइप यूज करना है। और एक चीज़ है, यदि इसके एक और भी डिज़ाइन है हमारा, तो उसमें क्या है, हम इसके अंदर लगाते हैं,
ये पाइप के अंदर की साइड आता है हमारा स्टेप। तो यहाँ पे डिमांड इस तरह की थी तो हमने इस तरह का बना दिया। उस तरह का बनाते तो थोड़ा वेट कम हो जाता, 170 किलो के आसपास आता, क्योंकि उसके अंदर एक एक जो ये डंडा है ना, ये जो बीच में लगा हुआ है, ये एक ये लगता फिर ये लगता, ये बीच वाला नहीं लगता उसमें। ठीक है, 16 नंबर सवाल है दोस्तों, सेकंड लास्ट सवाल। बनी बनाई लें या तो किसी कारीगर को बुला के नाप दे के ऑर्डर पे बनवाएं। बनी बनाई लेंगे तो फ़र्क आ जाएगा, हो सकता है थोड़ी सस्ती मिल जाए, लेकिन क्या है यहाँ पे जो चढ़ते हैं ना, ये स्टेप या तो आपके ऐसे आ जाएंगे जिसमें आपका पैर ऐसे रहेगा, या तो ऐसे हो जाएंगे जिसमें फिसलने का डर रहेगा। ठीक है, तो बनी बनाई ना लें, ऑर्डर पे बनवाएं जब भी आपको बनवानी है। और 17 नंबर सवाल और सबसे लास्ट और सबसे जरूरी, जो जिसका जवाब सबको चाहिए, कितने रुपए खर्चा आता है पूरी सीढ़ी बनाने का? तो 13,000 रुपये का माल मटेरियल हो गया, लोहा 2 क्विंटल लोहा 65 रुपये किलो, 13,000 रुपये। 9,000 रुपये बनाने का और फिटिंग करने का, 22,000 रुपये 18 फीट की सीढ़ी को बनाने का खर्चा आ गया। तो जिसमें ये वाली जो पाइप है, ये पाइप 1 फीट है तो 1250 है, 2 फीट हो गई तो 2500 रुपये होगा। इसी तरह 1250 रुपये से आप इसको कैलकुलेशन कर दें, आपका उत्तर आ जाएगा। एक सवाल के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करूंगा, लेबर के बारे में। तो लेबर है जो, वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँवों में अलग अलग हो सकती है। हमारी जो इसकी लेबर है 500 रुपये रनिंग फिट, 18 फीट की सीढ़ी है, 9,000 रुपये लेबर है। हो सकता है आप किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि गांव वाला मिस्त्री आपको 4,000 रुपये लेबर में ये सीढ़ी बना के दे दे। आप दिल्ली में रहते हैं, हो सकता है वहाँ पे आपको 15,000 रुपये लेबर में भी ना बना के दे, या 15-16,000 रुपये लेबर इसकी मांग सकता है कारीगर। तो यही चीज़ थी। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। पेज को फॉलो करें।